तीनों कृषि बिल किसानों के हित में है। अयोध्या प्रसाद पटेल का बयान। जहां किसानों द्वारा लगातार चल रहे किसान आंदोलन को लेकर हमारे संवाददाता विक्रम पटेल ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उपाध्यक्ष बुंदेलखंड विकास निधि अयोध्या प्रसाद पटेल से खास बातचीत में कृषि बिल की खूबियां गिनाई। झांसी से विक्रम पटेल की रिपोर्ट। मैं कालका प्रसाद पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष, अपना दल एस परिवार की ओर से व मेरी ओर से समस्त प्रदेशवासियों को नया वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आशा करता हूं कि समस्त प्रदेशवासी सुखमय जीवन 2021 में प्रवेश करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अयोध्या प्रसाद पटेल जी हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है 31 दिन हो चुके हैं अभी, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हम किसानों से बराबर संपर्क बनाए हुए हैं। कई अभी रैली भी किया उत्तर प्रदेश में मंडलीय स्तर पर। अभी कल भी मेरा कार्यक्रम था कमासिन ब्लॉक में बांदा के। किसानों को कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं और हम इस पक्ष में हैं कि जो कृषि कानून बनाए गए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मैं संक्षेप में केवल 3 बातों का उल्लेख करूंगा कि पहला, उसमें कहा गया कि कहीं भी कृषि उपज बेच सकते हैं। तो इसमें आपत्ति क्या है? किसान अपना अभी तक जो उसे मंडी में बेचने की बाध्यता है उसमें शुल्क भी लगते हैं, इन शुल्कों से उसे मुक्ति मिलेगी। जहां उसको अच्छा दाम मिलेगा, उचित दाम मिलेगा, वहां जाके बेच सकता है। एक आज़ादी मिली, इसमें क्यों किसानों को परेशानी है? कोई तो परेशानी है नहीं। दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गई है वो आज भी किसी न किसी रूप में चलती है। जो लोग किसी सर्विस में चले गए, जो किसान या व्यापार करने लगे, स्वयं उतनी खेती में समय नहीं दे पाते हैं, तो बुंदेलखंड की भाषा में जैसे बलकट कहते हैं या लगान पर वो आज भी उठाते हैं, केवल कृषि फसल ही उठाते हैं और वो दैनिक किराया लेते हैं कि एक साल में हम इतने ज़मीन का इतना किराया लेंगे, करते हैं और वो चल भी रही है। उसको थोड़ा सा मोदी जी के कानून में जो उन्होंने सुधार किया है, तो चूँकि कृषि में निवेश बहुत कम हो रहा है, हम देश में जैसे निवेश लाने के लिए विदेशों से संपर्क करते हैं, वहाँ के पूंजीपतियों को यहाँ लाते हैं कि कारखाना खोलें, अन्य चीज़ें करें, पूंजी लगाएं ताकि हमारे देश को रोज़गार मिले, युवकों को रोज़गार मिले, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स तैयार हों। उसी तरह से ये हुआ कि कृषि में निवेश हमारा किसान सामान्य कर नहीं पाता है। जो सर्विस वगैरह जिसके घर में चले गए वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल ले लेगा, ट्रैक्टर ले लेगा, अथवा कोई व्यापार में चला गया वो थोड़ा बहुत लगा पाता है। सामान्य जो खेती कर रहा है वो अन्य कोई कृषि की प्रगति के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने के लिए जो यंत्र आदि खरीदने हैं वो नहीं कर पाता। तो कृषि में भी निवेश बढ़े ताकि नई फसलें तैयार हो, नया उपज तैयार हो, अधिक उपज तैयार हो। इसलिए कुछ ऐसे लोग जो संपन्न हैं वो खेती में अपना निवेश करें और खेती के लिए अनुबंध करें, ये किया गया है ताकि पूंजी इसमें ज़्यादा लगे। उसका उद्देश्य कहीं भी जो किसानों को बरगलाया जा रहा है कि उनकी खेती चली जाएगी, उसमें कहीं है ही नहीं कि किसान उसका खेती से कोई संबंध नहीं कि वो चली जाएगी खेती, उसमें तो कृषि उपज का है। तो दूसरी बात, जो अनुबंध है हो जाने के बाद व्यापारी जो अनुबंध करेगा वो उसको तोड़ नहीं सकता, लेकिन किसान को ये छूट है कि वो जब चाहे तोड़ दे। तो किसान तो बहुत आज़ाद है, जब चाहे संबंध को तोड़ दे, उसे नहीं लगता है उचित है तो तोड़ दे। तो इसमें किसान के फ़ायदे के लिए किया गया है ताकि खेती में और अधिक निवेश हो। रहा MSP का, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो पहले भी चल रहा था, आगे भी चलने के लिए सरकार ने कहा कि चलेगी और उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। पहले से ज़्यादा MSP पे खरीद हो रही है, हर साल उसका बजट बढ़ाया जा रहा है किसानों के बेहतरी के लिए। केवल एक बार कांग्रेस की सरकार में 50,000 करोड़ रुपए दिया गया था। सरकार तो अब तक 1,10,000 करोड़ रुपए दे चुकी है, अब भी बराबर दे रही है। तो वर्ष में 6,000 रुपया प्रति किसान को, छोटे किसानों को मिलेगा, एक लगातार है। उसी प्रकार सॉइल हेल्थ कार्ड, जैसे अभी यहाँ देखा कि हमारी मिट्टी की क्या आवश्यकता है, किस प्रकार की खाद की आवश्यकता है, क्या उसमें उपज ठीक रहेगी, इस ढंग से वो चालू किया। फसल बीमा जो कभी पहले थी नहीं, राजनाथ सिंह जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने चालू किया। फसल बीमा से हमें जो दैवीय आपदा के कारण हमारी खेती को नुकसान होता है, वो नुकसान अगर हुआ तो बीमा कंपनी उसकी भरपाई करेगी। फसल बीमा हमने लागू किया। इस प्रकार के तमाम ऐसे उपाय
जो सरकार कर रही है आगे भी करती रहेगी, ये किसानों के हित में है। इनको जो बरगलाया जा रहा है उसके दूसरे कारण है वो राजनीतिक कारण से किया जा रहा है। पंजाब के और हरियाणा के ही किसान इसमें ज़्यादा भाग ले रहे हैं, पर हरियाणा के भी सब नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जितना MSP का फ़ायदा पंजाब के किसानों को होता है, जितनी गेहूँ धान खरीद इन्हीं क्षेत्रों में होती है, उसमें देश की कुल खरीद का लगभग 70% गेहूँ और धान वहीं से खरीदा जाता है और ये MSP का लाभ भी उन्हें लगता है। उन्हें लगता है कि यहाँ की फसल जब बाहर जाने लगेगी तो हमें जो हमारे वहाँ के आड़ती हैं उनको नुकसान होगा। इस कारण से वो विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम इसके पक्ष में पूरी तरह किसानों से लगे हुए हैं और किसान भी समझेंगे, वो भी हमारे देश के भाई हैं। उनको भी, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो किसान के हित में जो हमें समझ में आ रहा है तो उसमें कहीं भी ये नुकसान करने वाला कानून नहीं है। फिर तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ जो हर एक से कहता हूँ कि कोई कानून होता है, कानून को न मानने वालों को सज़ा मिलती है। ये कानून ऐसा बना है जो वैकल्पिक है। आप बाहर नहीं बेचना चाहते, पहले की तरह जिस क्षेत्र में बेचते थे बेचो। कब कहा किसने कि बाहर जाके बेचो? आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहते, मत करो। किसने कहा कि आपको ज़रूरी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी ही पड़ेगी? इसी प्रकार MSP पे आप नहीं बेचना चाहते, कम ज़्यादा दाम में कच्चा माल होता है, ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है, तो आप कम ज़्यादा पे भी बेच सकते हो। तो सारी तो छूट है। आप कोई चीज़ ना मानो तीनों कानून में, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं है। आप तो जहाँ चाहें वैसे रह सकते हैं। इसलिए इस कानून को मानने में ही हमें भलाई दिखती किसानों की। इसलिए इसके पक्ष में हम बराबर किसानों से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको बातें बताते हैं। किसान और सरकार के बीच में जो गतिरोध है ये लगभग कब तक ख़त्म हो जाए, क्या लगता है आपको? अब मुझे लगता है कल एक सहारा में कुछ न्यूज़ ऐसी निकली थी कि किसानों के समझ में आ रहा है, तो वो जो तीनों कानूनों को कह रहे हैं कि वापस लो तभी हम कोई बात करेंगे, तो शायद उससे पीछे हटेंगे और हटना भी चाहिए। सरकार जब ये कह रही थी, आज भी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी आया है कि भाई अगर आपको 2 साल 3 साल देख लो इस कानून को लागू करके। तो कानून तो संविधान में तमाम संशोधन हो चुके हैं। 3 साल लागू करने के बाद भी अगर उसमें कुछ कमियां लगती हैं, 2 साल में कोई कमियां लगती है, उसमें संशोधन फिर किया जाएगा। आज जो आपको लग रहा है, आप आओ वार्ता करो, आपकी क्या आवश्यकता है, हम वार्ता करने को तैयार हैं। तो उस प्रकार से सरकार तैयार है। और मैं समझता हूँ कि शायद कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन के अंदर कोई ना कोई समाधान निकलेगा। UPS News 24 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।